वही सुप्रीम कोर्ट जब सो मोटो एक्शन लेता है और इनको खतरा कि इनके अगेंस्ट फैसला जाएगा, और फैसला क्या अगेंस्ट, कि 90 दिन में इलेक्शन होगा, या बच्चे बच्चे को पता है, छोड़ें कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस तो बड़े ज़हीर कैलिबर और है, आप किसी मैजिस्ट्रेट से पूछ लें जो भी बुनियादी कॉन्स्टिट्यूशन जानता है, क्योंकि पाकिस्तान की तारीख है, एक डिक्टेटर ने 90 दिन के इलेक्शन कह के 11 साल तक हुकूमत की थी, तो लोगों के जहन में वो पड़ा हुआ है कि 90 दिन से आगे इलेक्शन नहीं जा सकता। अब मेरा अगला सवाल ये कि क्या ये जो चाह रहे हैं कि इलेक्शन अक्टूबर तक चला जाए, और मुझे ख़तरा है कि ये अक्टूबर में भी नहीं करवाएंगे, ये अक्टूबर तक तब लेके जाएंगे जब इनका ख्याल है कि अगर इमरान खान जेल में हो या ख़त्म हो या पार्टी को ये पकड़ धकड़ के कर दे। इनका ये सिर्फ सोच है कि इसलिए इंतज़ार कर रहे हैं। मुझे आज ये बता दें, एक वजह बता दें कि आप इलेक्शन अक्टूबर में क्या होगा जो आज नहीं है। मुझे ये बता दें कि अक्टूबर इलेक्शन से पाकिस्तान को क्या फ़ायदा है। मुझे एक वजह बता दें। इकॉनमी बैठ रही है, ना बाहर के लोगों को कोई इत्मीनान रह गया इनके ऊपर, ना पाकिस्तान के लोगों को इस गवर्नमेंट पे कोई इत्मीनान है। हालात जब मैं आटे की लाइन के ऊपर जिस तरह लोगों के हालात हैं, ये सारी कौम को पता है क्या हो रहा है। और ऊपर से जो महंगाई की लहर अभी आ रही है, और महंगाई अभी तो IMF का फंसा हुआ कि IMF के पास साथ जाना या नहीं जाना। डर यह है कि IMF के साथ जाएंगे तो मज़ीद और महंगाई आएगी, लेकिन IMF के साथ अगर नहीं जाएंगे तो डिफ़ॉल्ट नज़र आ रहा है। तो ये तो फंस गए हैं, ये तो बंद गली में पहुंच गए हैं। तो अगर तो ये हमें ये बता दें कि आप अक्टूबर से पाकिस्तान को क्या फ़ायदा है। इनको तो फ़ायदा नज़र आ रहा है कि ये समझ इलेक्शन डिले से शायद इनकी कोई किस्मत जाग जाए, शायद इमरान खान को डिस्क्वालीफाई जो भी कर दें, शायद पार्टी PTI को दबा दें। इसके अलावा तो मुझे एक वजह बताएं कि अक्टूबर इलेक्शन का क्या फ़ायदा पाकिस्तान को। दूसरी चीज़, मैं ये सवाल पूछता हूँ कि पाकिस्तान की आइन बड़ा क्लियर है कि सॉवरेंटी बिलोंग्स टू अल्लाह, और उसके बाद उनके कौम के चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स, इलेक्टेड नुमाइंदों के पास है सॉवरेंटी। अब मैं ये सवाल पूछता हूँ कि पख्तूनख्वा और पंजाब के लोग, इनका तो ख़त्म हो जाने 90 दिन, उसके बाद इनकी हैसियत क्या रह गई हमारे ऊपर हुकूमत करने की। क्या हैसियत रह जाएगी पंजाब हुकूमत की। ये जो मोहसिन नकवी की हुकूमत है, एक आदमी, नैबज़दा आदमी जो सख्त दुश्मन है हमारा, जिसने जिस तरह की कार्रवाइयाँ हमारे ख़िलाफ़ की, मुझे सारी ज़रा केयर टेकर तारीख उठा के देखें, कभी किसी केयर टेकर गवर्नमेंट ने इस तरह का जुल्म किया। हमारे इस वक्त पख्तूनख्वा में और ज़्यादा पंजाब में और इस्लामाबाद में 3100 लोग जेलों में हैं। हमारे जो वर्कर्स हैं 3100 जेलों में पकड़े हुए हैं इन्होंने। हर रोज़ लोग उठा लेते हैं। खौफ फैलाया हुआ है इन्होंने, इतना खौफ है कि सब सारों को डराया हुआ है कि हम किसी के घर पहुंच जाते हैं, बाहर पुलिस पहुंच जाती है। ये केयर टेकर गवर्नमेंट का काम है। तो ये चाहते हैं कि ये केयर टेकर गवर्नमेंट, जिसमें उन्होंने चुन के उन ऑफिसर्स को रखा है, 25 मई को हमारे ऊपर जुल्म किया था, जिनके ऊपर हमने केसेस भी किए हुए हैं, उनको चुन के इलेक्शन कमीशन ने हमारे ऊपर मुसल्लत किया। और वो इस वक्त वो कर रहे हैं जो मैंने पाकिस्तान की जमहूरी तारीख में कभी ऐसे देखा नहीं है। एक तरफ वो नून लीग, उनके जो लोग हैं वो कैसे फिर रहे हैं, वो जलसे करते फिर रहे हैं, पुलिस प्रोटोकॉल मिल रहा है। दूसरी तरफ हर रुकावट हमारे सामने, अगर हम परमिशन लेके भी रैली कर रहे हैं, जो हमने 8 मार्च को की, उसके ऊपर भी पहले पुलिस आ गई, फिर पता चला जनाब 144 लग गया, और वो भी अनाउंस किया, और फिर वो भी गैर कानूनी 144 लगाया, और तब तक इन्होंने हमारे लोगों के ऊपर टेयर गैसिंग, मार धाड़ और ये तासुर देने की कोशिश की। और उसके बाद 14 मार्च आ गई, उसके बाद 15 मार्च को मेरे घर पे हमला, 18 मार्च को घर पे हमला कर दिया, और तासुर ये दे रहे हैं कि मैं सवाल ये पूछता हूँ कि जो पार्टी इलेक्शंस चाहती है वो इंतशार जाएगी, जो पार्टी